अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं सनी की तरफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं या आपको दिखाने जा रहे हैं, वो है कि सबसे पहले जो है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने CIA को कैसे धोखा दिया, उनके साथ काम करते रहे, लेकिन वो इनको ट्रेस नहीं कर पाए। और इंडियन मीडिया भी ये बात कहने पे मजबूर हो गया है कि जो गनी हुकूमत हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकी, वो हमें ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दी। और उनकी में एज है, वो 45 प्लस है। अच्छा, इसके अलावा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर जो अकाउंट बनाया उसे इस्तेमाल किया, उन्होंने इसको ट्रेस करने की कोशिश की CIA ने और ट्विटर ने खुद भी, लेकिन वो ऐसी जगह से जाकर ट्रेस होता था कि वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। वो ये बात करने पे मजबूर हो गए कि ये करैक्टर नहीं है, ये एक घोस्ट है, जिन है, जो एक बंदा मर जाता है, दूसरा बंदा को यूज़ कर रहा है, दूसरा मर जाता है, तीसरा को यूज़ कर रहा है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं था। वो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को कहते हैं कि ये दो कैरेक्टर हैं, एक जो है वो सामने आके लड़ रहा है, एक जो है वो खबरें दे रहा है। तो और जनाब वाला वहाँ पे अमेरिका में भी ये CIA के नाके नीचे काम करता रहा, वहाँ पे भी इसको कोई ट्रेस नहीं कर पाया। हालांकि आज उसका नाम तालिबान ने उनको उनके काम की वजह से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद दिया है। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हॉलीवुड हमेशा आपने देखा सुपर हीरोज पर मूवी बनाते हैं, लेकिन एक ऐसा करैक्टर है जिस पर अगर ये मूवी बना दे तो दुनिया में इससे ज़्यादा शायद हिट मूवी कोई नहीं होगी, और उस करैक्टर का नाम है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद वो करैक्टर है कि दुनिया के अंदर अगर सही मायनों में कोई फिल्म बनाएगा तो वो ये देखेंगे कि 20 साल एक ऐसा शख्स जो भेस बदल कर CIA की नाक के नीचे, दुनिया के 50 इंटेलिजेंस इदारों की नाक के नीचे, काबुल समेत हर जगह पर बैठा काम। एज है 43 ईयर्स, उनके 2 बेटे 2 बेटियां हैं, उनका एक बेटा 20 साल का है। देखने में वो इतने फिट हैं कि वो 26-27 साल के लगते हैं। अब ये शख्स किस तरह दुनिया के इंटेलिजेंस इदारों को धोखा देता रहा, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पूरी दुनिया को बताया है कि जब मैंने ख़ास तौर पर ट्विटर पर अपडेट करना शुरू किया, असल में ज़बीहुल्लाह इनका ओरिजिनल नाम है और मुजाहिद उनको तालिबान की जो तंजीम है उन्होंने दिया, उनके काम को देखते हुए कि एक मुजाहिद शख्स है तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद इनका नाम बनता है। लेकिन सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ओरिया मकबूल जान के प्रोग्राम में जिस ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने गुफ्तगू की थी उसमें उर्दू आती थी, और ये तो उर्दू बोलते नहीं हैं, जबकि ये पाकिस्तान के मुशायरा से पढ़ कर गए हैं। अब ये काम कैसे करते रहे? हुआ यूँ कि अमेरिका BBC और इस सब पर प्रोपेगेंडा करता था, इतने तालिबान के लोग मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। इन्होंने ट्विटर पर अकाउंट बनाए, ये ट्विटर पर आते और आकर बताते जी फलानी जगह पर इतने अमेरिकन मारे हैं, इतने गनी के लोग मारे हैं, यहाँ पर ये हमला हुआ, वो हुआ, ये किया, वो किया। मीडिया वहाँ पर जाता था तो वही सूरत हाल थी। यानी जो दुनिया के अंदर से, ये इंडियन जर्नलिस्ट ने कहा था कि हमें जो रिपोर्ट्स गनी हुकूमत नहीं दे सका वो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद देते रहे। अब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद पल पल की फ्रंट लाइन से खबर दे रहे, और कोई ऐसी खबर नहीं थी जिसको अमरीकी डिनाई कर सके। मिसाल के तौर पर अमरीकी ड्रोन मार दिया, CIA के लोगों को मार दिया, किसी को भी मार दिया। अब अमरीकी सोचते थे ये कौन है, अब ये कहते हैं मैं काबुल में था और किसी और नाम से रह रहे थे, और ये नहीं पता अभी तक, इन्होंने दुनिया को नहीं बताया कि इनकी तब दाढ़ी थी नहीं थी, ये किस नाम से रह रहे थे। लेकिन ये अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों के साथ ही थे, लेकिन वो इनको पकड़ नहीं पाए। इवन के अमेरिका के कौन कौन से लोग मरते रहे, उनके नाम, उनके पता, एक एक चीज़ ये ट्विटर पर आकर पोस्ट करते थे। अब CIA हैरान थी, उन्होंने ट्विटर के जरिए इनकी लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की। यहाँ पर शुरू होता है असल वो काम। अब आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि जब उन्होंने ट्विटर से लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, ये आपको तालिबान जितने भी नज़र आते हैं, आप इनको समझते हैं बड़े सादा लोग हैं, ये इतने ज़हीन लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि जब CIA ने लोकेशन इनकी ट्रेस की, इनको पता चल जाता था कि ये रेड मारने वाले हैं और ये वहाँ से निकल जाते थे, और किसी को भी नहीं पता था। अमरीकी एजेंसियों की नाक के नीचे काम कर रहे थे, CIA के सामने ये थे, अमरीकी फौजियों के सामने थे, उनके अंदर घुसे थे नहीं घुसे थे किसी को नहीं पता, लेकिन उनकी नाक के नीचे काम करके उनके साथ थे बिल्कुल, और इनके इर्द गिर्द थे, लेकिन कोई इनको पकड़ नहीं पाया। पूरे अफगानिस्तान में ये घूमते रहते थे, हर जगह जाते थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और आकर पोस्ट कर देते थे। और तालिबान ने इनको स्पोक्स पर्सन बनाया था, कोई इनकी खबर जाली साबित नहीं हुई, और इन्होंने जिस तरह प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया। अब आप सोचिए, वो शख्स जिसको ये सादा कहते हैं, उसने अमेरिका की CIA समेत 50 इंटेलिजेंस इदारों ने जब इसकी लोकेशन ट्रेस की और पता चला ये फलानी जगह पर है, तो ये जिस मोबाइल फ़ोन से ट्विटर यूज़ करते थे, जहाँ से यूज़ करते थे, अमरीकियों को लोकेशन गलत मिलती थी। यानी आप सोच लें कि ये किस लेवल पर जाकर इन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है
और अमेरिका के सिस्टम को, उनके ट्विटर ऐप को यूज करते उन्हीं को धोखा देते रहे और कोई इनको ट्रेस नहीं कर सका। अमेरिकी कहते थे कि ये घोस्ट है कोई। सबसे पहले अमेरिका की CIA की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो ये आकर उन्होंने कहा कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कोई करैक्टर नहीं है, ये असल में कोई एक नाम है, एक करैक्टर है, या आप समझ लीजिए एक टाइटल है। वो कहते थे कि कई लोग इस अकाउंट को चलाते हैं, वो आते हैं, मर जाते हैं, बाद में कोई दूसरा चलाता है, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद एक घोस्ट है। ज़बीहुल्लाह कहते हैं मुझे ये समझते थे मैं घोस्ट हूँ, मैं कोई जिन हूँ, यानी एक फेक नाम हूँ, बस वो चला रहा है, गुमनाम सा एक नाम है, लेकिन किसी को नहीं पता चलता था कि मैं एक रियल इंसान हूँ और अमेरिका के अंदर घुसकर वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालता हूँ और वहीं पर आकर ट्विटर पर पोस्ट कर देता हूँ। अब आप मिसाल के तौर पर एक ऑपरेशन होता है और रात को अमेरिकी कहीं ऑपरेशन करते हैं और अफगान तालिबान उनको मार देते हैं, चीज़ें जो उनसे पकड़ते हैं, डाटा पकड़ते हैं, चीज़ें लेते हैं, ये तस्वीर, चीज़ें, फुटेजेस आकर रिलीज़ कर देते हैं। अब अमेरिकी सोचते हैं ये किसने किया। अब वो ये देखते हैं कोई हमारे अंदर तो गद्दार नहीं था, कोई हमारे साथ तो नहीं मिला हुआ था, इनकी शक्ल पहले किसी ने नहीं देखी, इनकी फैमिली थी, अमेरिका इनको ट्रेस नहीं कर पाया। अमेरिका से जब पूछा गया ये कौन है जो इनके स्पोक्स पर्सन बनकर काम करे, तो कहा गया कि घोस्ट है कोई, ये कोई शख्स नहीं है, ये सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और फिर दुनिया ने देखा कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद मंजर आम पर आते हैं। आप सोचिए कि अगर हॉलीवुड में इन पर एक फिल्म बनती है कि 20 साल, इसका मतलब है कि आपने अमेरिका की टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी, आप उनके सिस्टम में घुसे, आपने उनके सिस्टम को बीट किया, बीट करने के बाद आप आगे पहुंचे हैं, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए फिर किस लेवल पर जाकर इन्होंने काम किया। अब वो कह रहे हैं कि मेरी जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हैं, यानी पाकिस्तान के नौशहरा में जो मदरसा, जिनको ये कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ तालिबान, वहाँ से वो पढ़े हैं और इन्होंने टेक ओवर किया पिछले 20 सालों में मीडिया से गुफ्तगू करते। अब सारे परेशान इसलिए हैं कि जब ये हमसे गुफ्तगू करते थे तो उर्दू में करते थे, लेकिन अब ये आए हैं तो पश्तो में गुफ्तगू करते हैं। ये तो अपने आप को जाहिर करें, अमेरिका अभी तक इनको, वो उनके लिए मिस्ट्री है, एक मिस्टीरियस करैक्टर है कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कौन था, 20 साल हमारे सामने काम करता रहा, यानी जिसको ये 20 साल ढूंढ नहीं पाए। लेकिन ट्विटर से पहले ये गुफ्तगू करते थे फ़ोन के ऊपर, इनके पास मोबाइल फ़ोन था। आप देखिए मुल्ला उमर को इन्होंने कहा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं मिले। इन लोगों ने जो जंग लड़ी है वो इतनी अजीबो गरीब जंग थी कि एक तालिबान के ग्रुप को दूसरे का नहीं पता था, एक भाई को दूसरे का नहीं पता था। एक हो सकता है गनी का गार्ड बना हुआ, एक हो सकता है अशरफ गनी की सिक्योरिटी का चीफ बना हो, लेकिन किसी को नहीं पता वो कौन है। और बाद में ये सब लोग आते हैं जब मंजर आम के ऊपर, तो दुनिया देखती है एक ऐसी मखलूक आई है जिन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी। ये दुनिया अगर इस पर सही मायनों में डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, सही मायनों में इन पर फिल्म बनाए, तो दुनिया की बेहतरीन फिल्में ये होंगी। ये आपके फेक कैरेक्टर्स नहीं है जो अमेरिका बनाते हैं। इसराइल को देख लें, ये वो जगह है जहां पर आपने पंजशीर में इसराइल का नेटवर्क तोड़ा। अब इवन के आखिरी लम्हात के ऊपर अगर हम सिर्फ काबुल पर जब अमेरिकी फौज निकल रही थी तभी फिल्म बना ले, तो 300 इसराइल के कमांडोज यहाँ से निकल कर गए थे। सो ये दुनिया के अंदर एक मिस्ट्री थी। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद एक करैक्टर था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये नहीं कभी बताया कि जब वो काबुल में थे तो किस नाम से रह रहे थे, क्या वो अशरफ गनी हुकूमत के अंदर शामिल थे, किसी ओहदे पर थे। किसी को ये भी नहीं पता कि वो किस नाम से थे और ये क्या मुख्तलिफ लोग थे। अब ये अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे इसको जितना मर्जी फाइंड आउट करने की कोशिश कर लें, अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब पानी सर से गुजर चुका है। लेकिन जो जंग तालिबान ने लड़ी है, जवाब नहीं इस जंग का, इसमें इंटेलिजेंस इदारे, टेक्नोलॉजी, सब कुछ शिकस्त हुई है। और तारीख में ऐसी जंगें शायद ही कभी आपने देखी हो। लेकिन आपने पिछले 20 सालों में जो कुछ नहीं देखा, कन्फ्यूशियस की बात बिल्कुल सच है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई वही है जो आंखों से ना देखी जा सके, जो कानों से ना सुनी जा सके।